जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं नुजेश कुमार साहू आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी टून में हृदय से अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है और उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः 100 प्रश्न देखने वाले हैं आज के वीडियो में। और ये 100 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, हमारे चैनल द्वारा मानसिक योग्यता, हिंदी, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे साथियों, 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया था यहाँ तक। आज की वीडियो में देखते हैं 101वां प्रश्न से। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग 44,212 किलोमीटर है। ठीक है साथियों। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन ऐसा देश है जिसकी स्थल सीमा जो है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। मतलब जो चीन की सीमा है बहुत सारे देश, मतलब सर्वाधिक देशों के साथ टच करता है। ठीक है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यदि बैरोमीटर जो है ना, उसमें तेजी से गिरावट हो तो निश्चित ही अंदेशा है तूफान का। ठीक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारत में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका थार मरुस्थल। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो असम में है। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है आपको बताना है। तो हमारी पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो जो उज्जैन है वो छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये छिप्रा जैसा होगा, अक्ष वाला छिप्रा। ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सबसे बड़ा, सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है आपको बताना है। तो गोबर में मुख्य रूप से आपका पाया जाता है मीथेन। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। ठीक है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे, या फिर हिंदी में बोली तो दुग्ध मेखला है। ठीक है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है वो हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं आपको बताना है। तो उदय भानु हंस जी हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस जो कि यूनान में स्थित है वहां से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई और सन 1896 में हुई। ठीक है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो भारत ने हॉकी में आखिरी बार सन 1980 में मॉस्को में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप 4 साल में आयोजित होता है, उसी प्रकार ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 साल में होता है, 4 साल के अंतराल में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो लुसान जो कि स्विट्जरलैंड में है वहाँ स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कुल कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले हैं, जो कि प्रत्येक गोला प्रत्येक जो महाद्वीप है उसको इंगित करता है। एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है। तो माइकल फिलिप्स जो कि तैराकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे आपको बताना है। तो टोक्यो जापान में ओलंपिक खेल हुए थे सन 2020 का, लेकिन सन 2020 में चूंकि कोरोना महामारी आ गई तो वो 2021 में हुआ था। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन खेल से। ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? तो भारत ने सबसे पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बैक टू द वेदास नारा दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने।
पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो पशुओं में मिल्क फीवर नामक जो बीमारी है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो वृक्क के द्वारा, आपका किडनी के द्वारा मानव शरीर के अंदर जो यूरिया होता है उसे रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, एकमात्र भारतीय हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो जो भारत के बिस्मिल्लाह खां हैं वो शहनाई वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो जो भिलाई स्टील प्लांट है बीएसपी, उसका जो निर्माण है वो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम महिला थी जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये लीवर का रोग है, ठीक है, पीलिया जो है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले प्रथम इंसान थे जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे, उनके ही प्रभाव से जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो जो अकबर थे ना वो अशिक्षित थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास द्वारा की गई थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, ठीक है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में जो लंगर होता है उसकी प्रथा गुरु अंगद देव द्वारा की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से प्रारंभ हुई थी। अब पंचवर्षीय जो योजना है वो बंद हो चुका है साथियों। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं वो जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता समूह रक्त समूह कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो आप सभी को पता है मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये भी बहुत आसान है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, ठीक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना, उन्होंने ही टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है आपको बताना है। तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने ही बताया था सबसे पहले कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष इसका यूज किया जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपके अमृतसर पंजाब में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है ना, ठीक है, लेकिन इंडिया गेट दिल्ली में है, ठीक है। ये देखिए इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो या कंफ्यूज नहीं होइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया बोला जाए तो बता देना ये मुंबई में स्थित है, इंडिया गेट बोला जाए तो बता देना दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है भैया? आप सबको पता है आगरा में स्थित है ताजमहल। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है और विश्व में शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी खेल से संबंधित थे, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं उनको, कहा जाता है उनको, तो उनके ही जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो नारा का नारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। वेदों की ओर लौटो, है ना, बार बार रिपीट हो चुका है, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है, ये नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान, जो कि बहुत ही फेमस नारा है, इसे दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। इसे दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा, इस नारा को, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा अंत किया गया था सती प्रथा का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो उसी दिन बर्थडे होगा। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी इस पुस्तक के लेखक थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न हमारे भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे, ठीक है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा जी। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम सैटेलाइट था हमारा आर्यभट्ट, जिसको 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है साथियों। तो ये 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो प्यारे साथियों, ये 100 प्रश्न की श्रृंखला आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि धमाकेदार वीडियो आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।